हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 की। 1.6 के अंदर जो है कुछ फॉर्मूले अपन देखे होंगे आप लोगों ने। फॉर्मूले के बिना अपन कर तो सकते हैं, जैसे छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा, पर यहाँ हम देखें कि यदि मैंने लिखा कि x की पावर m और x की पावर n, यदि दो पावर होती है तो क्या होता है? जब दो पावर साथ साथ होती है और उनका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आपने ये चीज भी पढ़ी होगी कि x की पावर m अपॉन x की पावर n होता है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड करती है और यदि उनका बेस सेम होता तो x की पावर हो जाती है m माइनस n। ये भी पढ़ा है अपन ने ये भी पढ़ा है कि x की पावर m और y की पावर n हो, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल हो और उनकी पावर एक जैसी हो। क्या हो? उनकी पावर एक जैसी हो तो क्या लिखेंगे इसको? x इंटू वाई की होल पावर m। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपन ने कहाँ पढ़े हैं? छोटी क्लासेस में पढ़े हैं और अपनी बुक के अंदर भी दे रखे हैं, पेज नंबर 25 पर। क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा अपन ने कि x की पावर m की होल पावर n होती है तो क्या हो जाता है? x की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक, तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 1.6 जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है? किसके ऊपर डिपेंडेड है? ये एक्सरसाइज डिपेंडेड है आपके इन फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। अब अपन देखते हैं 1.6 का पहला क्वेश्चन। कौन सा? 1.6 का पहला क्वेश्चन। और 1.6 का पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। देखिए इन फॉर्मूले के ऊपर किस तरह से चलेगा। 1.6 का पहला क्वेश्चन हम देखें। 64 की पावर 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 64 की पावर 1/2। क्या करेंगे? सबसे पहले 64 के फैक्टर निकाल लो। आता है आपको निकालना? 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 हो गया। मतलब हमने देखा कि 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख दें क्या? क्या इसको मैं 2 की पावर 6 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? क्यों लिख दिया? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6, तो 2 कितनी बार आया? 6 टाइम, और उसकी होल पावर कितनी थी? 1/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर 6 इंटू 1/2। 2 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3, मतलब कितना हो गया? 8। अभी 8 कैसे आया हमको तो नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आ गया? 8 आ गया। ओके, अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें दे रखा है यहाँ पर 32 की होल पावर कितनी दे रखी है? 1/5 दे रखी। कितना दे रखा है? 1/5। तो हम क्या करेंगे? 32 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, कितना हो गया? 5। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। आप जानते हो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1/5, 5 से 5, 2 की पावर 1। आंसर कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। ओके, इसी तरह से हम आगे चलें। एक क्वेश्चन और है, उसको भी इसी के साथ कर लें। 125 के फैक्टर कर लो। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 से दीज एंड अगेन दीज। ये क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद वाला थर्ड वाला था। उसमें क्या दे रखा था? 125 की होल पावर कितनी दे रखी है? 1/3 है। कितनी है? 1/3। कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 5 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसल, 5 की पावर 1, मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखें तो उसमें दे रखा 9 की पावर 3/2। कितना दे रखा है? 9 की पावर 3/2। तो आप 9 के फैक्टर करना आता है आपको। 3 3 ज़ा 9। इससे हमने क्या देखा कि 3 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 3/2
क्या लिखेंगे इसको, 3 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, पक्का, ये आपका आ गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 32 की होल पावर 2/5। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही 32 का फैक्टर करके देखा था ना, 2 से 16, फिर हो गया था 8, फिर हो गया था 4, फिर हो गया था 2 और फिर हो गया था 1, हो गया था। क्या लिखेंगे की पावर, तो क्या लिखेंगे 5 क्या आ गया, ओके, बस इस तरह से फिनिश होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड, उसमें दे रखा है आपके पास 16 की पावर 3/4 कितना दे रखा है, तो क्या लिखेंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, मतलब कौन आ गया 2 की पावर 4 की पावर 3/4, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कोइंसिड, 2 की पावर 3, मतलब अभी लिखा था अपन ने, क्या लिखेंगे 8, ओके। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा हमने कर चुके हैं, 125 की होल पावर -1/3 है। तो देखो अब मैं इसको फैक्टर नहीं करूंगा क्योंकि हम कर चुके हैं अभी। क्या लिख दूं इसको बताइए, 5 की पावर 3 लिखा था अपने, क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3, 5 की पावर -1, जब माइनस होती है तो चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5, ओके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म होता है। अब देखेंगे हम लोग आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों को क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला अभी अपन ने याद किए हैं उन्हीं फॉर्मूले का हम लोग यूज भी करेंगे उसके अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन है थर्ड का, उसके अंदर आपके पास दे रखा है 2 की पावर 3/2, सॉरी 2/3 है, इंटू 2 की पावर 1/5। यू नो, क्या जानते हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या हो जाता है x की पावर m प्लस n, अभी पढ़ा अपन ने। तो यहां क्या होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, यू नो एलसीएम 5 3 15, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 इंटू 5 प्लस 1 का इंटू 3 में कितना हो जाएगा 10 प्लस 3/15, क्या हो गया ये 2 की पावर 13/15, यही आपका आंसर है, ओके। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लें इसका, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, तो यू नो x की पावर n की पावर n होती है, m की पावर n होती है, तो क्या होता है x की पावर m इंटू n, तो यहां क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/, ये चाहो तो 7 लिख दो, 1 की पावर 7 मतलब 1, और 7 3 जा कितने हो जाएंगे 21, चाहे तो ये छोड़ सकते हैं, या हम चाहें तो इसको 3 की पावर -21 भी लिखकर आंसर लिख सकते हैं, ओके। तो आपका सेकंड हुआ, बाकी दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखें, उसमें दे रखा 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, यू नो x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m माइनस n होता है, पढ़ा था अभी अपन ने। तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगी, और आपको मालूम है एलसीएम कितना आएगा 4, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 11 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन दिस 11 की पावर 1/4, यही आपका आंसर है, ठीक है, आया समझ में, नो डाउट। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है आपके पास
सेम ऐसे, उसमें आपके पास दे रखा है इसका फोर्थ वाला 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये भी हमने पढ़ा ऐसा फॉर्मूला। क्या पढ़ा ऐसा हमने फॉर्मूला, बताएं। जब बेस सेम होती है x की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई की होल पावर m और m हो जाएगी ना। तो यहाँ क्या होगा 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2। 7 8 जा कितने होते हैं 56 की होल पावर 1/2। ठीक, इस तरह से हमने 1.6 एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंसेस लेके आएंगे। थैंक यू।